नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की गई, लेकिन अब जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपनी सक्षमता परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो है वो राज्यकर्मी बनेंगे, लेकिन तमाम जो शिक्षक हैं इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार अभी इस पर वार्ता नहीं हुई है, कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी सक्षमता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और जो एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर दिया गया है। हमारे साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के हैं पंकज कुमार सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है पंकज जी, बीएसईबी के द्वारा सक्षमता परीक्षा के लिए। अरे तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया तो क्या होगा? एडमिट कार्ड जारी कर दिया तो परीक्षा नहीं हुआ है। अभी अभी तो परीक्षा नहीं मतलब हुआ है। परीक्षा कर नहीं सकता है। एकदम परीक्षा जो है, अभी तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश शिक्षकों ने फॉर्म ही नहीं भरा, और हम्म जिन्होंने फॉर्म गफलत में भर दिया है उनका भी तो साफ कहना है, ठीक ना, कि हम्म अगर नियमावली में संशोधन नहीं होता है, जो हम लोगों का डिमांड है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, वरीयता का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ, सेवंथ पे के अनुसार पे मैट्रिक्स, ये अगर सुधार नहीं होता है तो वो भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। ये हम लोगों का क्लियर स्टैंड है। पूरा एकदम क्लियर किए हुए हैं हम लोग। एकदम क्लियर स्टैंड में पूरा बिहार का, अभी तो हम लोगों का बैठक चल रहा है, बिहार हम्म शिक्षक एकता मंच का अभी बैठक चल हम्म रहा है, और उसमें हम्म हम लोग पुनः एक बड़ा रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिन जो सरकार से वार्तालाप हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री से, और उन्होंने जो कहा है कि समस्याओं का समाधान करेंगे, हम आप लोगों का एक रास्ता निकालेंगे, तो उनको लेकर के हमारी रणनीति तैयार की जा रही है कि सरकार। समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड जारी कर देना तो इसको तो रोक भी सकते थे। अब वो तो अब सरकार का अपना पॉलिसी है, ठीक ना, जारी कर दिए तो फिर बंद कर देंगे, इसमें कौन बड़का बात है, ठीक ना। हम्म जो एडमिट कार्ड जारी करते हैं हम्म और उनकी मंशा अगर शिक्षकों के प्रति सही रही, और मुझे तो हम्म उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा, तो फिर नए तरीके से होगा सब कुछ। अभी आज आपने सुना, आज सदन को माननीय मुख्यमंत्री ने जो विद्यालय का समय था 9 से 5, जो हम्म पाठक की विद्यालय का समय जो 9 से 5 कर दिया था, आज माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में साफ कहा है कि विद्यालय का समय अवधि भी 10 से 4 होगा, और आज कैबिनेट का हम्म भी बैठक होने के लिए जा रहा है। हम लोगों को हम्म उम्मीद है कि उसी कैबिनेट से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, वरीयता का लाभ ये मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो उसके बाद अगर सरकार इसमें अटवट करती है तो हम लोग उसके लिए तमाम शिक्षक एकता मंच के साथ ही अपना रणनीति बना रहे हैं। आगे परीक्षा का भी मूल रूप से जो लोग फॉर्म भर दिए वो भी बहिष्कार करेंगे, आप और लोग हमारा संघर्ष चलते रहेगा। आंदोलन किए थे हाँ। पटना के गर्दनी बाग में, क्या हम्म। कुछ निकल कर आया? वहां हुई थी, उसी दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि अभी जो है वार्ता होगी, उसके बाद अगर आंदोलन करते हैं तब वो सही होगा। नहीं नहीं, ये देखिए, ये तो कोई बात नहीं न है। हम लोग आंदोलन जीवी लोग न है, हम लोग आंदोलन हम्म जीवी नहीं है। हम लोगों को जब हम्म कष्ट होता है, परेशानी होती है, तकलीफ, हम लोग तो दर दर जो है माननीय शिक्षा मंत्री के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री से भी कई बार पत्राचार किए, हमारी समस्याओं को सुनिए। और जब सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी, तो लोकतंत्र ने जो हमें ताकत दिया है, लोकतंत्र ने जो हमें शक्ति प्रदान किया है, उस शक्ति के हम्म तहत, संविधान की शक्ति के तहत हम लोग विधानसभा के समक्ष अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने सरकार के पास अपना आग्रह लेकर के गए थे। और उसके बाद तो अभी तक चल रहा है। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री से भी वार्तालाप हुआ है, और उन्होंने क्या आश्वस्त बात कराया की था, थी? उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम आप लोगों का जो डिमांड है, 8 सूत्री डिमांड, उस डिमांड को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से वार्तालाप करके एक रास्ता निकालेंगे, ठीक ना। तो चले गए थे दिल्ली, कल आए हैं, और आज से सदन में हलचल है, और उम्मीद है कि आज के कैबिनेट में कुछ बड़ा निर्णय शिक्षक के हित में आ जाए, पूरा भरोसा। ते- तेजस्वी यादव कह रहे थे कि शिक्षकों के हित की बात हम लोग करते थे। अरे तो ठीक है, शिक्षकों के हित की बात तेजस्वी यादव करते थे, लेकिन उसको समझने वाली बात है कि जब
हम लोगों के ऊपर जो सक्षमता परीक्षा लादा गया, हम लोगों को जो जबरन स्थानांतरण की नीति लाई गई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली जब लाई गई तो किनके सरकार में लाई गई? अगर शिक्षकों के प्रति, लाखों शिक्षकों के प्रति तेजस्वी यादव को प्रेम था तो उस समय में विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जो शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला नियमावली था, उसके विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन उस समय तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, हमारा तो साफ करना है, शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को राजनीति का जो हथियार मत बनाइए ना। और हम लोग राजनीति का पूरा हथियार बनते आए। हम लोगों का जो डिमांड है, जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी, उस सरकार में जब यह नियमावली लाई गई, तब भी आरजेडी के तरफ से इसका कोई प्रतिकार नहीं किया गया। हम लोगों के ऊपर अत्याचार दमन होते रहा, लेकिन उसका कोई प्रतिकार नहीं किया गया। तो फिर अब क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, ये उसमें मुझे बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उनका राजनीति है। यात्रा निकाले हुए हैं, शिक्षकों से भी जुड़ेंगे, हर एक चीज बात करेंगे आप लोग से भी। जिस तरीके से आप लोग के ऊपर अत्याचार किया गया है और कह रहे हैं कि हमने जो है वो 2 लाख तक रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, शिक्षकों को एक नया उम्मीद दिया है। नहीं, वो तो हम बोल दिए पहले। अब बहुत ज्यादा उस राजनीति में हम पढ़ने वाले नहीं है। हमारा डिमांड, हम तो साफ कह दिए हैं कि हम महागठबंधन की सरकार में जब यह नियमावली लाई गई, उस समय में शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला, बेघर करने वाला नियमावली के विरुद्ध में महागठबंधन के लोगों ने आवाज बुलंद नहीं किया। कहां थे तेजस्वी यादव जी? ठीक ना, जब शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला नियमावली लाया गया, एक शब्द भी बता दीजिए, एक शब्द भी कहां बोला गया? तो ये अब सरकार में नहीं है, विपक्ष में चले गए हैं तो बोलेंगे। पहले भी विपक्ष में थे तो शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन क्या हुआ, जब सरकार डेढ़ साल की सरकार, 17 माह की सरकार में शिक्षकों पर अत्याचार होता रहा, सरकार चुपचाप बैठी रही, देखती रही। तब इस राजनीति को रहने दीजिए, राजनीति करने वाले अपना राजनीति करते रहेंगे। शिक्षक संघर्ष कर रहा है, शिक्षकों को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अपने जायज हक को लेकर के शिक्षकों का संघर्ष जारी है। विपक्ष के लोग अगर आज हमारे आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद है। लेकिन नियोजित शिक्षकों का राजनीतिकरण ना किया जाए। तो सम्राट चौधरी ने भी तो कहा था, लेकिन जब आप लोग मिलने गए देर शाम जिस दिन, उस दिन आप लोग के ऊपर लाठी भी बरसाई गई थी। देखिए, पहली बात तो जो कुछ बल प्रयोग की बातें आई है, ठीक ना, वो कैसे हुआ, वो तो थोड़ा गफलत में हो गया, ठीक ना। उसमें बहुत कुछ हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को फिलहाल सुना है और उस दिशा में पहल करने की बात उन्होंने कहा है। तो हम लोगों को उनसे उम्मीद है, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक ना, कि क्या निकल के आता है। जो हम लोगों का डिमांड है उस पर क्या वो करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों को इंतजार है। कल वो आए हैं दिल्ली से और लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ये तो बात सही तरीके से, अरे ये तो पता होना चाहिए आपको, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो शिक्षकों के लिए लाठी खाए लोग, सांसद महोदय, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक उसमें घायल हुए। ये तमाम लोग उसमें घायल हुए, बड़े बड़े नेता लोग। और आज तो वही बात तो हम कह रहे हैं कि आपने शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद किया था, आपने शिक्षकों के लिए लाठी खाया था, और आज आपकी सरकार बनी है तो हमारा समस्या का समाधान कर दीजिए। सही बात हम बोल रहे हैं। और उन्होंने इस पर एक जो गंभीरता होता है, एक संवेदनशीलता होता है, उन्होंने दिखाया है। तो देखिए, आप लोग क्षमता परीक्षा नहीं देंगे ये मान लिए हैं। अरे भैया, सक्षमता परीक्षा का कहां सवाल है? बारंबार जो है जारी करने का शिक्षा विभाग आप लोग की बात नहीं मान रहा है। एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि कैबिनेट की मोहर अभी नहीं लगी है। शिक्षा विभाग अभी तो नहीं देख रहे हैं। पाठक जी का क्या है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं सुने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि विद्यालय का समय जो है वह जो है 10 से 4 होगा,
ठीक ना। लेकिन अभी तक विद्यालय का समय जो है 9 से 5:30 और 5:30 हो गया है। तो क्या स्थिति है शिक्षा विभाग का, किस कदर हालात खराब है, यह बताने की आवश्यकता है क्या? मतलब मुख्यमंत्री की बात सचिव नहीं मान रहे हैं। आप बता दीजिए, हम कह रहे हैं, ठीक ना। अभी तो सदन में बोला जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज की तारीख में उसको ठीक करवाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक करवाएंगे, उसमें हम लोगों को बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी समझिए, ठीक ना, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात भरी सदन में कह रहे हैं कि हमने कह दिया, तभी तो आप देख लीजिए सब चीज ठीक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब संज्ञान ले लिए हैं तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, आप लोग की उम्मीद जग चुकी है। एकदम बिल्कुल, हम लोगों का उम्मीद है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिलेगा। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष, आप ही बताइए ना, ठीक ना, कि बारंबार आप नियम कानून को बदलते रहिएगा। एक पत्रकार बनने का अपना एक मापदंड है। एक खिलाड़ी तैयार होकर के मैदान में बैटिंग करने के लिए जाए, पहले से रूल तय हो के ऐसे खेलना है, और जब बैट लेकर के उतरे तो उस समय में रूल चेंज कर दे, तो बताइए क्या होगा। सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर थे, और आज उसको विराट कोहली के सामने में खड़ा कर दीजिएगा और कहिएगा कि सचिन तेंदुलकर वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो नाइंसाफी होगा। तो वही बात है, ठीक ना। यह सक्षमता परीक्षा किस लिए, यह आप लोग भी समझिए, ठीक ना। 20 वर्ष से शिक्षक दक्षता, पात्रता, कई तरह का एग्जाम देकर के आ गए हैं। अब सक्षमता परीक्षा क्या है? आपको विभागीय परीक्षा लेना है, लेते रहिए जितना लेना है। सक्षमता परीक्षा जब नया तरह का परीक्षा लीजिएगा, टीआरई 1 टीआरई 2 सिलेबस जो है बीपीएससी वाला, तो उसमें क्या है कि आप शिक्षक को क्या करने के लिए जा रहे हैं? शिक्षक को कोनो ना हाई प्राइमरी के शिक्षक को ना हाई स्कूल में देने जा रहे हैं, ना बीओ बनाने जा रहे हैं, ना +2 में देने जा रहे हैं। उसको तो उसी जगह पे रखना है आपको। शिक्षक को जब शिक्षक बनाना है तो सक्षमता परीक्षा का क्या औचित्य है? यह तो मात्र शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला, शिक्षकों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वाला, शिक्षकों के गरिमा पर हमला करने वाला, मात्र यह एक सुनियोजित साजिश है। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये सब लोगों को समझना है। पंकज जी, एक अंतिम सवाल है आपसे कि बिहार में रोजगार की क्रेडिट वार चल रही है शिक्षकों के ऊपर। कहा जा रहा है कि हमने 2 लाख रोजगार दे दी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई नियोजित शिक्षक जो है वो राजकर्मी बन गए, वो एग्जाम देके बीपीएससी के तहत से। तो क्या बात सही है कि 2 लाख के लगभग रोजगार सही में तमाम शिक्षकों को मिली है? देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान में, मुझे तो विषय से नहीं हटना चाहिए, लेकिन जब आपने थोड़ा सा ध्यान भटकाया है तो थोड़ा सा एक नागरिक होने के नाते भी पूरे हिंदुस्तान में भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और सभी राजनीति करने वाले लोग इस मुद्दा को उठाते रहते हैं। अब किसने रोजगार दिया, किसने रोजगार लिया, ये तो वही जाने, ये जनता के सामने में है। इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। रही बात नियोजित, हाँ, सही में रोजगार मिला है। रही बात नियोजित शिक्षकों के मसले का, ठीक ना। रही बात नियोजित शिक्षकों के मसले का, तो नियोजित शिक्षक अभी तक, चाहे कोई भी सरकार आया हो, नियोजित शिक्षक छले गए हैं, ठके गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, यह स्थिति। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे साथ पंकज जी, जो है शिक्षक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष है, और लगातार जो है कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे। मुख्यमंत्री ने भरी विधानसभा में जिस तरीके से बयान दिया है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कैबिनेट की अभी तक मुहर नहीं लगी है। एक तरफ जहां पर शिक्षा विभाग ने एडमिट कार्ड और जो पैटर्न है वो जारी कर दिया है सक्षमता परीक्षा के लिए, लेकिन तमाम जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, उनको भरोसा है कि मुख्यमंत्री इसको वापस लेंगे और हमें बिना शर्त जो है राजकर्मी का दर्जा देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।